हे गाइस, सो दिस इज आवर 9th चैप्टर। आज हम दो चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो डोंट वरी, जस्ट ब्रीफ में ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं। सो दिस इज द 9th चैप्टर, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। व्हाट हैपेंड कि जैसे हमने डिस्कस किया पहले, कॉपर वगैरह की ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती थी, बट लेटर आते आते आयरन वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो गया। आयरन इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे प्लोशेयर वगैरह आयरन के बन गए। और इससे क्या हुआ कि प्लोशेयर मतलब प्लोइंग वगैरह के लिए जो यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो हम बहुत डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ करने लगे, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। उसके बाद जितने इरिगेशन पर्पसेस ज़्यादा यूज़ करने लग गए, जैसे इरिगेशन थ्रू आर्टिफिशियल लेक्स, टैंक्स, वेल्स, ठीक है। एंड कई जगह तो डैम वगैरह मतलब काइंड ऑफ रिजर्वायर वगैरह भी बना दिए थे। राजा वगैरह करते थे, ये राजा वगैरह करते थे क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए मोस्टली, ठीक है। और विलेज में क्या किस तरह के लोग रहते थे? देयर वर थ्री काइंड ऑफ पीपल। फर्स्ट, लार्ज लैंड ओनर्स, जिन्हें विलेलार कहते हैं। ऑर्डनरी प्लोमैन, उजावार कहते हैं। एंड जितने भी स्लेव्स वगैरह थे और लैंडलेस लेबर्स थे, ये सारे दिमाई कहते थे। एंड ये ज़्यादातर लोग अपर क्लास के लिए काम करते थे, जो ये सारे बड़े बड़े लोग हैं ना। एंड इन विलेजेस में एक ग्राम भोजका होता था। ये क्या करता था? ही वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिसमैन, जितने भी मतलब पंचायत, काइंड ऑफ पंचायत का काम करता था ये, ठीक है। सॉरी। एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी होते थे, जिन्हें गृहपति बोलते थे। और वो दासा वगैरह काम करते थे, जिनके पास लैंड नहीं थी, जस्ट दासा वगैरह, एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, स्लेव्स वगैरह ज़्यादातर, ठीक है। एंड सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा सा टेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट ही बता देता हूँ। संगम लिटरेचर क्या था? एक संगम लिटरेचर आया था। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी एलीट लोग थे, वो सारे इकट्ठे बैठे और उन्होंने डिस्कशंस किया। एंड यहाँ से बहुत सारी स्टोरीज बनी, लाइक बहुत सारी बुक्स बनी, जैसे शिल्पपतिकरण, पातू पातू, इतुतुगई, ये सारे संगम लिटरेचर का पार्ट है। तो ज़्यादा नहीं, बस मैंने वो बताया ये, ठीक है। और ये मदुरई में हुआ था। मदुरई, यू नो, द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं। जिताकास, जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, बुद्ध, जितने भी रिलेटेड लोग थे, वो जिताकास में लिखते थे, स्टोरीज में, कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उनको बचा के रखते थे, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी इनके पहले जो प्रिजर्वेशन की जाती थी, मोस्टली इट वाज ऑन पेपर्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट लेटर लेटर पीरियड्स में हम देखते हैं कि पिलर्स वगैरह भी डेकोरेट होने लग गए, गेटवे एंड बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ डेकोरेट होने लग गए, ठीक है। जैसे हम सांची स्तूपा, मैंने आपको दिखाया था। किसने बताया सांची स्तूपा? मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो सांची स्तूपा के साथ यहाँ पे हमने कैपिटल्स वगैरह में देखा कि ऐसे सेरामिक रिंग्स थे। अभी कहने को वेल, रिंग वेल्स भी हो सकते हैं और गार्बेज डंप वगैरह करने के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक घर में इंडिविजुअली पाया गया था, ठीक है। सॉरी। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, जैसे वुड वगैरह की भी, जो अब कहीं सरवाइव नहीं करती हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जितनी डिस्कवर किया है, हम उसी सिर्फ उसी के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्ड अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स में थोड़ा आगे भी डिस्कस करूँगा। एंड यहाँ पे कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। कॉइन्स, कॉइन्स बहुत ज़्यादा अब कॉइन्स चलने लग गए थे ज़्यादातर। अर्लीस्ट कॉइन 500 साल पुराना है लगभग, ठीक है। इनमें मार्क्ड कॉइन्स थे, मतलब इनके ऊपर काइंड ऑफ पंच होता था कि ये इसके कॉइन्स हैं। कभी कभार तो राजा अपने नाम, अपनी बीवियों के नाम भी लिखवाते थे। एंड इवन द इन सम कॉइन्स वी हैव सीन द इमेजेस ऑफ बोट्स एंड ऑल, ठीक है। And mostly the coppers were of silver. Mostly the coins were of copper, silver and gold. तो इनको टांकास वगैरह कहते थे इन द लेटर पीरियड्स, ठीक है। तो जो फेमस सिटीज़ थी, फेमस सिटीज़ कौन सी थी? मथुरा, जो आज से 2500 साल पुरानी सेटलमेंट थी, क्योंकि ये क्रॉस रोड जाती थी टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट से होते हुए ईस्ट को, एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। एंड मथुराज सेकंड कैपिटल बनी कुशानाज की। ये कुशानाज एक डायनेस्टी थी। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेकर इधर बिहार वगैरह तक थी, ठीक है। तो ऐसे एक्सटेंड था इसका। तो आज भी अफगानिस्तान और हमारे बीच में इनका मतलब इनकी वजह से कल्चरल रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है।
तो इनका एक राजा है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बस। और मथुरा एक रिलीजियस सेंटर था। यहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज थी और श्री कृष्ण के मंदिर थे, ठीक है। जैसे आज भी यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे जितने भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं लिखे गए हैं, क्योंकि जो मेन और विमेन गिफ्ट वगैरह देते थे इन मोनेस्ट्रीज को, ठीक है, और श्राइन्स को। जस्ट एंड यहाँ पे मथुरा में गोल्ड स्मिथ, ब्लैक वीवर्स, बहुत सारे मल्टीपर्पज काम होते थे, ठीक है। बास्केट मेकर्स, गारलैंड, परफ्यूम्स, ठीक है, ये सारे काम होते थे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि नॉर्दर्न ब्लैकवेयर पॉलिश पॉलिश्ड वेयर है, ये नॉर्थ में बनती थी, इसलिए इसका नाम ऐसा है, और ये ब्लैक कलर की होती थी, और ये बहुत फाइन छीन होता था, ठीक है। एंड वाराणसी एक बहुत इंपॉर्टेंट था, मदुरई एक साउथ में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। अगर मेरे तो सॉरी, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है शायद, बट ये टॉपिक बहुत लंबा है और इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस नॉर्मल एक ओवरव्यू लेना है, बट आपको रीड करना चाहिए एक बार, क्योंकि आपको बेसिक पॉइंट्स मिलते हैं बहुत सारे। एंड यहाँ पे श्रेणीज होती थी। श्रेणीज क्या है? ये मर्चेंट्स वगैरह की एक असेंबली होती थी, एसोसिएशंस होते थे। ये एज अ बैंक भी यूज़ करते थे बाद में, कि इनमें आप डिपॉजिट कर सकते हो, और ये किसी और को इंटरेस्ट पे, हायर इंटरेस्ट पे दे देते थे, ठीक है। और ये इवन लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करते थे। तो ये श्रेणीज होती थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डोनेशंस वगैरह भी देते थे मोनास्ट्रीज वगैरह को, ठीक है। यहाँ पे एक सिटी आती है, अरिकामेडू। ये जो शिप्स वगैरह के लिए, मतलब शिप्स वगैरह यहाँ पे लोड अनलोड करती थी। और यहाँ पे हम बहुत सारे पॉटरी देखते हैं जो मेडिटेरेनियन सी से आई है, मेडिटेरेनियन सी इन योर अफ्रीका के जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक पॉटरी थी, रेड ग्लेज्ड पॉटरी। इसको एरेंटाइन वेयर कहते हैं। ये एसोसिएट किया गया है विद द सिटी ऑफ इटली। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से ये सारा सामान आता था, रोमन लैम्प्स वगैरह, ग्लासवेयर, मतलब वहाँ से ट्रेड चलता था हमारा, ठीक है। अच्छा, रोमन एम्पायर की दो कैपिटल्स थी। एक मैं बता देता हूँ, एक आप बताओगे। एक कॉन्स्टेंटिनोपल थी, दूसरी आप बताओगे, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। और यहाँ पे स्मॉल टैंक्स वगैरह थे, ये डाइंग क्लोथ वगैरह डाई करते थे, सेमी प्रेशियस स्टोन्स में भी डील होती थी, ग्लास में भी डील होता था, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। हम दूसरा चैप्टर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो जैसे आई हैव टोल्ड यू कि किंग्स वगैरह ट्रेडर्स का भी ध्यान रखते थे, और पिलग्रिम्स वगैरह का भी, मतलब अपनी पावर दिखाने के लिए काइंड ऑफ ये बहुत अच्छे अच्छे टेंपल बिल्ड करवाते थे, क्योंकि लोग ज़्यादातर तभी मानेंगे ना जब वो उनके वेलफेयर या फिर उनके मतलब मन जीत रहा है काइंड ऑफ, ठीक है, उनका राजा उनके लिए। तो बहुत सारे फेमस फेमस टेम्पल हैं, जैसे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है टेम्पल्स हैं, ठीक है। साउथ इंडिया वाज मोस्टली फेमस फॉर गोल्ड स्पीसी स्पाइसेस, सॉरी, एंड पेपर, ब्लैक पेपर, ठीक है। यहाँ पे स्टोन्स वगैरह भी बहुत मिलते थे। रोमन एम्पायर में पेपर का बहुत ट्रेड होता था, क्योंकि वो थोड़ा मीट वगैरह ज़्यादा खाते थे, एंड टू प्रिजर्व देम स्पाइसेस लगते थे बहुत सारे, तो इंडिया से जाते थे स्पाइसेस ज़्यादातर। मतलब पहले ऐसा होता था कि इंडिया से भरे हुए ट्रक, लाइक काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी थी कि ट्रक जाते थे पूरे स्पाइसेस वगैरह के, और वहां से ट्रक आते थे गोल्ड वगैरह के, मतलब इंडिया उनको काइंड ऑफ लूटने लग गया था, ठीक है। तो वहां पे इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। तो यहाँ से दोनों तरफ से ट्रेड होता था, एक सी से भी, एक लैंड से भी। जो लैंड से ट्रेड करते थे इनको कहते, मतलब लोग ट्रेवल करते थे उन्हें कहते थे कारवांस। कारवांस जितना भी सामान वगैरह है, वो देवर लाइक ट्राई नोमैडिक पीपल, ठीक है। ये जहाँ जहाँ अपना मन करता था वहाँ वहाँ जाते रहते थे, और साथ में ट्रेड भी करते रहते थे, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे सी रूट्स थे, बे ऑफ बंगाल के थ्रू भी जाता था, अरेबियन सी के भी थ्रू भी जाता था। यहाँ पे एक मानसून विंड्स हैं, ये मैं आपको ज्योग्राफी में भी बताऊंगा, बस बता देता हूँ, इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये ट्रेड विंड्स क्यों काम आते हैं? क्योंकि जो शिप वगैरह की है ना, स्पीड इंक्रीज कर देता है ये, तो जर्नी ज़्यादा आसान हो जाती है। एंड यहाँ पे बहुत फेमस रिवर वैलीज हैं, जैसे कावेरी, आपने आपको पता है, ये रिवर वैलीज मोस्ट ऑफ द आर फर्टाइल ओनली। तो इस फर्टाइल में जितने भी किंग्स वगैरह थे, ये टैक्स वगैरह भी इकट्ठा करते थे, और ट्रेड वगैरह भी मतलब अच्छा चलता था यहाँ से, ठीक है। जैसे हमने बात की ऊपर संगम पोएम्स थी, यहाँ पे एक मेनूवर का नाम, मेनूधर का नाम मेंशन होता है, ये नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच। ये संगम लिटरेचर बहुत बड़ा है, हम इसको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे,
ये मैं आपको, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट साउथ साउथ के तीन किंगडम्स हैं, चोरा चेला चोरा सॉरी चोला चेरा एंड पांड्यास। तो जो चोलाज हैं, दे वर द मोस्ट मतलब पावरफुल वंस, ये मतलब उभर के सबसे ज़्यादा बड़े यही बने बाद में। पांड्यास की जो कैपिटल थी मदुरई, और चेरा ज़्यादातर केरला वाली साइड रहते थे, पांड्यास तमिलनाडु वाली साइड रहते थे, ठीक है। बाद में जो उभर के आए वो चोलाज थे। और चोलास का तो एम्पायर इतना बड़ा था कि इवन दे मतलब ये नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट तक पहुंच गए थे, जितना भी आपका साउथ ईस्ट एशिया है, जो भी आपका ये इंडोनेशिया एंड ऑल तक है, श्रीलंका पे भी इनका काफ़ी दबदबा था। तो चोलास के पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी एट दैट टाइम, मतलब ये एक ही किंगडम माना जाता है जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, नेवी थी उस टाइम पे, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे चोलास के पास पोर्ट्स थे, ने शिप्स थी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, ठीक है। एंड ये रेगुलर टैक्सेस नहीं कंट्रोल करते थे, इवन तो चोलास तो ऐसा भी मानते हैं, मतलब एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि चोलास वगैरह बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स लेते थे। लाइक देवर अराउंड 400 काइंड ऑफ टैक्स, कि आपको सीडी भी चाहिए तो उसके लिए टैक्स लगता था, ऐसे बहुत सारे टैक्स होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर इन तीनों के बीच में टसल होती थी, कि मतलब लड़ाई होती रहती थी इनके बीच में, आम सी बात है, फॉर द टेरिटरी एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि पोर्ट्स आ जाएंगे ना दूसरे वाले के, तो इम्पोर्टेंट माने जाते थे। एंड ये संगम लिटरेचर में जितने भी प्रेज करते हैं कि हमें मतलब चीफ्स वगैरह हैं वो रिवॉर्ड करते हैं प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, एलिफेंट से, ठीक है, फाइन क्लॉथ से। एंड एक डायनेस्टी आती है आफ्टर 200 साल बाद, इसको कहते हैं सतवाना, ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इनमें से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स, एक है गौतमीपुत्र सतकर्णी, इनका नाम ज्यादातर मतलब इनके जो नाम है अपनी मम्मी के नाम पे ज्यादा पड़ता था, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये बीच में फोन आ गया था। तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी एक दूसरा नाम है, ये इनकी मदर का नेम है गौतमी बलाश्री। और एक दूसरे रूलर है जिनका नाम है वशिष्ठिपुत्रा पुलवामी, और इनके मदर का नाम भी लास्ट में आता है। तो वशिष्ठी, ठीक है, इनकी मदर का नाम था। तो ये अपने मदर के नाम पे नाम वगैरह रखते थे। इससे पता चलता है कि जो वहाँ की विमेन थी, उनकी उनका स्टेटस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इस किंगडम में, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी रिस्पेक्ट वगैरह मिलती थी, क्योंकि राजा का नाम भी उनके मम्मी के नाम पे ही पड़ रहा है, ठीक है। एंड इनको कहते थे गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहते थे दक्षिणापथ, मतलब ऐसा राजा जिसके जो जो राउट है वो साउथ में जाता है, जिसके थ्रू, मतलब ये लॉर्ड था ना, तो दक्षिण मतलब ये साउथ का लॉर्ड था, काइंड ऑफ कह सकते हो आप, ठीक है। एंड इसकी आर्मीज वगैरह जाती थी बहुत जगह कोस्ट वगैरह पे। और ठीक है, यहाँ पे आती है स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क हमारे इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा हाईली मतलब वैल्यूड फैब्रिक है। और ये इसका सबसे पहले जो मतलब इन्वेंशन था, ये किया है चाइनीज़ ने लगभग 7,000 साल पहले, ठीक है। चाइनीज़ टेक्निक वगैरह से हमने सीखा लोगों, और ये फिर फैलने, पहले तो इन्होंने बहुत सीक्रेटली ये रखते थे, बट फिर फैलने लगी तो लोगों को पता चला कि ऐसे सिल्क बनता है, फिर सिल्क का ट्रेड होने लगा। जब सिल्क का ट्रेड होने लगा तो ये लैंड से भी जाती थी, और ये सी से भी जाती थी, तो इसका नाम पड़ गया सिल्क रूट, ठीक है। ये सिल्क बहुत ही ज़्यादा फेमस था इन द रोम पार्ट, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी था और ये दिखने में भी बहुत शाइनी था। और तो इसको सिर्फ हाई क्लास वगैरह ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है। एंड इन इन जितने भी ये सिल्क रूट था ना, इसके ऊपर ज़्यादा लोग अपना कब्जा रखना चाहते थे, क्योंकि इससे टैक्स रेवेन्यू बहुत अच्छा आता था, ठीक है। और यहाँ पे डर भी होता था रॉबर्स वगैरह का, तो मतलब काइंड ऑफ लोग इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, और तुम इन्हें टैक्स दो, ठीक है, अगर जो इस सिल्क रूट से जा रहा है। उसके बाद सिल्क रूट को वेल कंट्रोल किया कुशानाज ने, जैसे हमने बात की है, ये सेंट्रल एशिया से हमारे इंडिया तक इनका राज था। तो यहाँ पे कुशानाज का एक बहुत ही फेमस किंग आता है कनिष्क, इनका एक स्टैचू भी मिला था, मतलब बिहेडेड, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बस आने वाला है। तो यहाँ पे टू मेजर सिटीज़ थी, पेशावर एंड मथुरा। पेशावर इज इन ऑन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और तक्षशिला भी इनके
किंगडम इंक्लूडेड थी। तक्षशिला वाज द ओल्डेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड, ठीक है। और पहले हमारे यहाँ पे लोग मतलब दूर दूर से पढ़ने आते थे, और मतलब आज का टाइम है जो कि हम वहाँ पे जाते हैं, बताओ मतलब, ठीक है। तो इंडिया में दो और स्कूल्स थे बहुत फेमस, आपने सुने होंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी और एक विक्रमशिला। ये दोनों बहुत फेमस एंशियंट टाइम की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कुशानाज वगैरह बहुत ही ट्रेड करते थे, और ये पहले थे जिन्होंने गोल्ड में कॉइन्स बनाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की। जैसे हमने कहा कि कुशाना रूलर था एक कनिष्क। इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोएट था अश्वघोषा। इन्होंने बायोग्राफी लिखी है बुद्धा के ऊपर, जिसे बुद्ध चरिता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक बार। एंड अश्वघोषा बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ से ना एक नया फॉर्म का बुद्धिज्म आया, महायाना। बुद्धिज्म बहुत दो तीन तरह का है। तो एक है महायाना, एक है हिनायाना, एक है वज्रयाना, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। इनमें डिफरेंस मैं आपको एक बुद्धिज्म के ऊपर लेक्चर बनाऊंगा, उसके ऊपर सारा बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। एंड यहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनने लगी, क्योंकि एक्चुअली ना ये स्कूल्स हैं, थ्री टाइप्स ऑफ स्कूल है। एक मथुरा का, एक गांधार का, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं। तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट बुद्ध हैं, ठीक है। मतलब एक में विद मसल्स, विद मतलब बहुत तिखी तिखी आईज हैं, ऐसे डिफरेंस है इनमें, छोटे छोटे डिफरेंस है, ठीक है। ये ड्यू टू देयर मतलब जहाँ जहाँ की लोकेशन है उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड यहाँ पे जैसे दिखाया गया था कि पीपल ट्री है, उसमें एनलाइटनमेंट मिली है। बुद्धा के बहुत स्कल्पचर वगैरह बनने लगे। पहले बुद्धा वगैरह को सिर्फ मतलब वाज प्रेज्ड एंड वर्शिप्ड ओनली थ्रू कंसाइज, मतलब ऐसे उनके मूर्तियाँ वगैरह नहीं थी। बट अब मूर्तियाँ वगैरह भी आने लगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा माना गया था कि पीपल को अगर एनलाइटनमेंट चाहिए तो ऐसा अगर उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर ली तो उनको दूसरों को बताना चाहिए कि आइसोलेशन में रहो, मेडिटेट करो, या फिर दुनिया को मतलब, ठीक है, बताओ कि कैसे कैसे है। उसके बाद ये जितना भी एनलाइटनमेंट है, ये वर्शिप वगैरह बुद्धिस्ट के से पॉपुलर होके डिफरेंट जगह पे फैलने लगा, जैसे सेंट्रल एशिया, चाइना, ठीक है, कोरिया, जापान, क्योंकि उधर भी आप जानते हैं सारा बुद्धिज्म है। एंड वो बुद्धिज्म वेस्टर्न में भी स्प्रेड करा और साउथ इंडिया में भी स्प्रेड करा। और साउथ में तो बल्कि इन श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड करा है। एंड जैसे हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ पे है, इट्स बोरो बुदर। इट्स इन इंडोनेशिया, जावा में, ठीक है। ये बहुत बड़ा टेम्पल है, एक बुद्धिस्ट टेम्पल है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि किंग्स एंड क्वींस, मर्चेंट्स, ये पासेस थे थ्रू द वेस्टर्न घाट्स। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट ऐसे भगवान की साइट्स बनने लगी, ठीक है। ऐसे भगवान की आइडल्स बनने लगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धिज्म स्प्रेड होने लगा सारी जगह, इंडोनेशिया में सबसे बड़ा वो है, ठीक है। और एक सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को बोलते हैं थरावेदा बुद्धिज्म। और ये सबसे पुराने, मतलब ये ज़्यादातर पुरानी चीज़ों में ही मानते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म की मतलब जो ओरिजिनली जो इनका मानना था, ठीक है। एंड बहुत सारे पिलग्रिम्स मिलने लगे, पिलग्रिम्स वगैरह बनने लगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि एक जितने भी बाहर से ट्रैवलर्स आए थे उनके अकाउंट से पता चलता है, जैसे फाहेन, ठीक है। यहाँ पे जुआनजांग, ये सारे चाइनीज़ नाम हैं। सो आई चिंग, ठीक है। ये सारे लोग आए थे, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मोनेस्ट्रीज हैं, यहाँ पे पढ़ाई होती है, और कैसे कैसे यहाँ पे किंगडम्स वगैरह हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स लिखे, ठीक है। और कहीं तो वापस प्रिजर्व करके अकाउंट्स ले गए थे। जैसे इनमें से एक बंदा वापस गया था जिसका नाम है हुआनजांग। तो हुआनजांग जब वापस गया तो ये बहुत सारे स्टैचूज वगैरह ले गया था, सिल्वर वुड वगैरह के, और मैन्युस्क्रिप्ट्स ले गया था। तो अगर इसके कुछ खो गए, कुछ चले गए, ठीक है। और वो बाकी जो चले गए थे वो संस्कृत से चाइनीज़ में ट्रांसलेट हुए। इसमें से मैंने आपको बताया, जैसे नालंदा एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से पढ़ने आते थे। और अब यहाँ पे आता है भक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या हुआ कि साउथ में ना एक भक्ति मूवमेंट आया।
इसमें ज़्यादातर जो जिनकी पूजा की जाती थी वो विष्णु और शिवा थे। यहाँ पे दो तरह के लोग आते हैं जिन्हें कहते हैं अलवर और नयनार। अलवर वो लोग हैं जो विष्णु के भक्त हैं, और नयनार वो हैं जो शिव जी के भक्त हैं। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। भक्ति मूवमेंट बेसिकली क्या कहता था कि भगवान की पूजा करो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको डाइटी वगैरह चाहिए हो, जस्ट आप ऐसे ही पूजा करो। इट्स लव टू गॉड, ठीक है, मतलब वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे ऐसे ही सिमिलर सूफी मूवमेंट भी कहता है, वो नॉर्थ में आया था, वो हम बाद में देखेंगे। और ये भक्ति मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि आप कौन से कास्ट वगैरह को बिलोंग करते हो, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और ये सब में मानता था कि भगवत गीता वगैरह सीक्रेट बुक्स हैं, ठीक है, ये सबको एक्सेप्ट करता था। एंड ये डेवोशन करता था कि डेवोशन कैसे भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मगर ये ऐसे इविल्स वगैरह में नहीं मानता था कि सेक्रीफाइस करो, ऐसा करो। ये सिर्फ बोलता था कि आप दिल से पूजा करो, जैसे मर्जी आपका दिल है वैसे पूजा करो, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया अलवर और नयनार थे। इसमें ये कहते थे कि डाइटी की पूजा जरूरी नहीं है, आप जैसे किसी की भी कर सकते हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे लायन हो, ट्री हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म में है वो, मतलब भगवान को माना जाता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। भक्ति का मतलब, भक्ति संस्कृत से आई है। और भज, भज का मतलब होता है टू शेयर, मतलब बांटो, ठीक है। तो ये बताते हैं कि एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशन होता है बिटवीन द डाइटी एंड द डेवोटी, जो पूजा करता है और जो मूर्ति है उसके बीच में। जैसे मैंने आपको बताया, अलवर और नयनार में से एक जो रिलेशनशिप है वो कहता है कि जो भगवान के साथ आपका रिलेशन होता है वो इट्स लाइक ऑफ मदर एंड अ चाइल्ड। बट अदर वन सेज कि जो भगवान के साथ आपका रिलेशन होता है इट्स ऑफ अ मास्टर एंड द स्लेव, कि आप स्लेव हो, भगवान मास्टर है, तो यू शुड ओबे हिम इन एवरी सेंस, ठीक है। तो इनका अपना अपना मानना था। एंड यहाँ पे लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि भक्ति ने बहुत सारे स्कल्पचर, पोइट्री, आर्किटेक्चर वगैरह दिखाया, ठीक है। एंड हिंदू, हिंदू इज द टर्म इंडिया, ठीक है, ये फेमस इंडस रिवर से रिलेटेड है। इंडस को ग्रीक में कहा जाता था सिंधु, क्योंकि ये सिदोन से, सिदोन एक वर्ड है, ये कॉटन के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन उगती थी, तो इसका नाम पड़ा था, ठीक है। तो हिंदू इज एसोसिएटेड विद इंडस, नॉट विद द रिलीजन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।